मैडम में कोई कमी नहीं है, कमी आप में ही है। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो आपको, आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। परेशानी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। ये माँ बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हो। पिता बनने वाले? ये कैसे हो सकता है? साहब, तो मैं प्यार कर रहा हूँ और प्यार करने के पैसे भी दूंगा, पूरे 10,000 और 50,000 महेश से भी दिला दूंगा। ये किसका पाप है तेरे पेट में? जब अजय बाप ही नहीं बन सकता, फिर ये मुंह काला कहाँ से करा के आई है? मैं तो इस टाइम कौन आ गया? मैं आता हूँ। तुम इस समय? हाँ साहब, आज मैं लेट हो गई। मैडम ने बोला था टाइम से खाना बनाने के लिए। जब तक मैं ना हूँ आपके लिए खाना बनाने के लिए। हाँ ठीक है। पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ। जा किचन से ले आ। आप कौन? मैं महेश का दोस्त। आपको? मैं यहाँ पे काम करती हूँ। पानी चाहिए। लाइए, मैं भर देती हूँ। फ्रिज में पानी नहीं होगा, आजकल मौसम ठंडा है ना, तो फ्रिज में नहीं रखते। हाँ हाँ भर दो। चल ले भाई, एक एक पैक और बनाते हैं। छोड़ यार, मूड खराब हो गया। कुछ ना, बने बनाए मूड पर पानी फिर गया। अरे ले, मूड खराब मत कर, मूड बना, अब आएगा मजा। वो कहावत है ना, बगल में छोरा और जगत में ढिंढोरा। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो तो इस घर में ही है। तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, घर में नौकरानी है ना। अरे वो तो मेरे घर में काम करने वाली है। हाँ वही। अरे वो ऐसी नहीं है यार। अरे पैसों में ना बहुत ताकत होती है, पैसा देखकर ना अच्छे अच्छे कमांड दिख जाता है। ये तो बस घर में काम करने वाली है। अरे यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कभी मेरी वाइफ को बता दे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तू चिंता मत कर, मैं अभी सेट करके आता हूँ। ये क्या कर रहे हो साहब? तो मैं प्यार कर रहा हूँ और प्यार करने के पैसे भी दूंगा, पूरे 10,000 और 50,000 महेश से भी दिला दूंगा। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ साहब।
तभी तो तुम्हें पूरे 60,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर 2-3 महीने भी काम करोगी ना, तब भी नहीं कमा पाओगी इतने पैसे। देखिए, मैंने इसे पेन किलर दे दिया है, कुछ टाइम के लिए इसको आराम हो जाएगा, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसे कब तक हम इसकी डोजेस बढ़ाएंगे? आपको इसके परमानेंट इलाज के लिए इसका ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? करीब 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। क्या सोच रही हो? ऐसे का मैं तो और दिला दूंगा। हट जाओ आगे से, वरना सारी सोसाइटी को इकट्ठा कर लूंगी। जिस सोसाइटी में तुम इज्जत का नकाब पहने घूमते हो ना, उसी सोसाइटी में तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। हटो आगे से। रानी, हाँ मम्मी। बेटा तेरे लिए दिन का खाना बना दिया है, खा लियो और दवाई भी टाइम से ले लियो। जी मम्मी। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं है। आशु, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। होटल तुम संभाल लेना। ठीक है सर। इस होटल में बात करके देखती हूँ, शायद यहाँ पे कोई काम मिल जाए। अरे चंचल, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है? बस क्या बताऊँ भैया मैं आपको। तुम अंदर आओ, बैठ के आराम से बात करते हैं। बैठो। लो, पहले पानी पियो। अब बताओ क्या बात है? क्या बताऊँ भैया, कर क्या रही है? आज चाय भी नहीं लेके आई। देखो तो सही। तू हरामखोर काम से बचने के लिए सुबह सुबह पूजा का बहाना करके मंदिर के आगे बैठ जाती है। तेरा रोज का काम हो गया ये। माँ जी मैंने सारा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? आके देख, फर्श पे सारे दाग लगे पड़े हैं, रसोई भी सारी फैली हुई है। पर माँ जी मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले सफाई की थी और रसोई भी साफ की थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है तो खुद चल के देख ले। नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दोबारा सफाई कर देती हूँ।
मुझ पे एहसान करेगी क्या? ठाकुर जी, आज मेरी इतनी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ तो कोई दाग नहीं है। लगता है माँ जी को कोई गलतफहमी हो गई है। दाग ढूंढती रह जाएगी क्योंकि फर्श पे कोई निशान ही नहीं है। मुझे तो बस तुझे परेशान करना है। लगता है फिर मंदिर के सामने जाके बैठ गई। चंचल, ओ चंचल। अब क्या हो गया? जी माँ जी। मैंने तुझसे क्या कहा था? फर्श पे दाग लगे हुए हैं, साफ नहीं किए तूने अभी तक। पर माँ जी, अभी अभी तो मैं देख कर गई थी, ये दाग तो नहीं थे यहाँ पे। तेरे कहने का मतलब क्या है? ये दाग मैंने लगा दिए अब? पर माँ जी, मैंने तो नहीं कहा, ये दाग आपने लगाए हैं। बस यहाँ खड़ी होके मुझसे जवान लड़ाती रहे, साफ कर इसे। जी माँ जी, अभी तो मैं देख कर गई थी, यहाँ पे तो कोई दाग नहीं थे। क्या सोच रही है? इन दागों को साफ कर ले। तेरे बाप ने नौकरानी नहीं भेजी तेरे साथ जो वो काम करेगी। कर अब सफाई जल्दी। चंचल, चंचल। जी माँ जी। इधर आ। आई। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दवाइयो। जी माँ जी। क्या मरे मरे हाथों से दबा रही है? जरा जोर से दबा। जी माँ जी। अब एक ही दबाती रहेगी, दूसरा तो दबा। लगता है माँ जी वो आ गए। तो मुझे क्या बता रही है? जाके गेट खोल। कि गेट खोलने भी मैं ही जाऊंगी। जी माँ जी, मैं खोलती हूँ। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है।
ये लीजिए। खाने में क्या बनाया है? खाने में दाल चावल बनाए हैं। जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब तक मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। ओके। अरे मम्मी, आज आप सत्संग में नहीं गए? क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो। परेशान तो होना ही था। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, पूरे 5 साल। तुम अभी तक दादी बनने का सुख ही नहीं दे पाए मुझे। तुम्हारे चुप रहने से बात नहीं बनेगी। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुझे तो लगता है चंचली माँ बनने के योग्य नहीं है। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। ये आप कैसे कह सकती हो माँ कि कमी चंचल में है? हो सकता है कि कमी मुझ में हो। अच्छा, कल डॉक्टर सचिन के यहाँ जाओ और तुम दोनों ही अपना चेकअप करवाओ। कमी किस में है पता चल जाएगा। अगर कोई कमी है तो पता चल जाएगा, फिर उसका सलूशन भी करेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। देखिए, जो भी आप लोगों ने मुझे बताया वो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। आपको और मैम को टेस्ट कराने होंगे। आपको सीमन, जिससे आपके सिम्टम काउंट्स में उसमें प्रॉब्लम है ये पता चल जाएगी है या नहीं है। मैम को एक टेस्ट कराना पड़ेगा ESC, उसमें मैडम में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है वो सामने आ जाएगी। हम टेस्ट करने के बाद ही आगे कोई डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप टेस्ट करा लो एक बार। ठीक है, आपके टेस्ट करा लेते हैं। आप बैठिए। यस सर। ये लो बेटा, ये टेस्ट कराने हैं इनके कुछ। यस सर। इनके साथ जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे टेस्ट हो गए हैं जो आपने बोले थे। ठीक है, आपकी कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आपको कल बता दूंगा। जी ओके, थैंक यू। हो गए टेस्ट बेटा? हाँ माँ, हो गए टेस्ट। डॉक्टर कह रहा था कि कल शाम तक वो रिपोर्ट के बारे में बता देगा हमें। डॉक्टर से पूछ की रिपोर्ट कब आएगी? इतनी जल्दी क्या है, पूछ लूंगा। जल्दी तुझे नहीं मुझे है। लो, खुद डॉक्टर का ही फोन आ गया। जी डॉक्टर साहब। अजय, आप दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है। मैडम में कोई कमी नहीं है, कमी आप में ही है। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो आपको, आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। जी डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी रिपोर्ट में आया है मैं वही बता रहा हूँ। कैसे परेशान हो गया? क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे तो पहले ही पता था चंचल में ही कोई कमी है। वही माँ नहीं बन सकती। माँ, कमी चंचल में नहीं, मुझ में है। मैं पिता बनने योग्य नहीं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। ये माँ बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हो। पिता बनने वाले? ये कैसे हो सकता है? कैसे परेशान हो? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप ला के नहीं दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये किसका पाप है तेरे पेट में? जब अजय बाप ही नहीं बन सकता, फिर ये मुंह काला कहाँ से करा के आई है? मैं तो पहले ही कहती थी, मंदिर के बहाने अपने यार से मिलने जाती है। ये उसी का ही पाप है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, मैंने कोई पाप नहीं किया। आप चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहूँ? माँ सही कह रही है। जब मैं बाप नहीं बन सकता तो तुम्हारे पेट में बच्चा कहाँ से आया? आप तो ऐसा मत कहो, आप तो मुझ पे विश्वास करो। विश्वास? कैसा विश्वास? मैंने तुम पे बहुत विश्वास किया था।
तुमने ये कांड करके मेरा सारा विश्वास खत्म कर दिया। चल निकल बाहर, कहीं भी जाके मर, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। ऐसा मत कहो माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे घर से मत निकालो। कहीं भी जाके मर, आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज तुम्हें इतने साल हो गए, तुमने एक बार भी नहीं बताया तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आपका भी तो अपना परिवार है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। अगर आप मेरी कोई मदद करना चाहते हो तो मुझे कोई काम दिला दो। बस इतनी सी बात? आज से तुम मेरे होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करो। थैंक यू भैया, मुझे ये जॉब देने के लिए। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार जी। और सुनाओ, आपका मैरिज ब्यूरो कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मेरे बेटे के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की बताओ। पर मैंने तो सुना था कि आपका बेटा पिता बनने के योग्य नहीं है। अरे गुप्ता जी, कौन कहता है कि मेरा बेटा बाप नहीं बन सकता? वो तो चंचल को घर से निकालने के लिए डॉक्टर से मिलकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी मैंने। ये सब तो मेरा ही प्लान था। आप इन सब झमेलों में ना पड़कर अपनी दक्षिणा पे ध्यान दो। जितनी आपकी फीस है उससे कई गुना ज्यादा फीस दूंगी आपको। समझ गए ना आप? समझ गया। अपनी फीस के चक्कर में मैं किसी की बेटी को गलत घर में नहीं फंसा सकता, क्योंकि मेरी भी तो बेटी है। अरे आ गया बेटा तू। पानी लेके आती हूँ। माँ ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या कर दिया ऐसा? बनो मत माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, जो अभी आप गुप्ता जी के साथ कर रही थी। अगर कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करता तो आपके दिल पर क्या बीतती? पर आपकी बेटी तो है नहीं, आपको इस दर्द का एहसास कैसे होगा? उसका तो मायका भी नहीं है, पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी। आप एक बात जान लो माँ, अगर चंचल को कुछ हो गया ना तो आप मुझे भी खो दोगी। रुको बेटा, अपनी माँ को छोड़कर ऐसे मत जा। रानी, रानी बेटा, रानी इसे क्या हो गया? आँख खोल बेटा, क्या हो गया इसे? मेरी बेटी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको फीस जमा करानी है। डॉक्टर साहब कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे? 3 लाख रुपए जमा करने होंगे आपको। ठीक है जी, जमा करा दो आप। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? 3 लाख रुपए, अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं? बिहारी जी मेरी मदद करो। क्या करूं अब? कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊं? हे बिहारी जी मेरी मदद करो। क्या करूं? किससे पैसे मांगूं? अब कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपए? क्या करूं? किधर जाऊं अब?
चंचल, तुम यहाँ? शुक्र है तुम मिल गई। लेकिन तुम यहाँ हॉस्पिटल के सामने क्या कर रही हो? वो हमारी बेटी हॉस्पिटल में है। वो तुम्हारी ही बेटी है, उसकी बहुत तबीयत खराब है, उसे बचा लो। हाँ मुझे पता है, वो मेरी ही बेटी है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो, चलो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? अभी कुछ नहीं कह सकते, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हे बिहारी जी, मैंने हमेशा ये माना है कि आप मेरे साथ हैं। आज आपको साबित करना होगा, ये मेरा वहम नहीं है। मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए बिहारी जी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? ये चमत्कार से कम नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप 2 घंटे बाद मिल सकते ये हो। सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। तुम सही कह रहे हो। एक बार तो हम भी उम्मीद छोड़ चुके थे। चंचल, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मुझे माफ करना उनके लिए। आप माफी मत मांगो, ये सब वक्त का फेर है। बुरा वक्त इंसान से ना जाने क्या क्या करवा देता है। हेलो, कहाँ है बेटा तू? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू और पोती को घर वापस ले आ। ठीक है माँ, हम आते हैं। ले आ बेटा, जल्दी आ जा। चलो अपने घर चलते हैं।